गई है। हुकूमत वक्त ने भी इसे आतंकवादी का अड्डा कहा। मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका, दुनियादार तबका, वह गरीबों मिस्कीनों की दरसगाह करार देकर अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। हुकूमत ने भी आतंकवादी का अड्डा कह के मदरसों को बंद करवाना, सर्वे करवाना, जांच के नाम पर तबाह करना, मदरसों के लोगों को परेशान करना उन्होंने भी अपना मकसद बना लिया। तो जब मुसलमान अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए, यहाँ गरीबों की दरसगाह कहें और ये हुकूमत वक्त से आतंकवादी का अड्डा कहें, तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन बंद हो जाएगा। जब पैदावार बंद होगी तो फिर मार्केट में वो माल नहीं मिलेगा। तो मदरसा है इंसान बनाने की फैक्ट्री, और जब ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फैक्ट्री कमजोर हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो समाज चोरों से भर जाएगा, समाज डकैतों से भर जाएगा। आज डीएम घोटाले में मुलविस है, मिनिस्टर घोटाले में मुलविस है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर घोटाले में मुलविस है, एक स्कूल का हेड मास्टर वो मध्याह्न भोजन और पोशाक के घोटाले में मुलविस है, वह आला तालीम याफ्ता घोटाला ही घोटाला है। ये मदरसा है जहां पैदावार कम हो गई, मगर ये 10 बच्चे हैं जो समाज की आबरू बचाते हैं, मस्जिद का मुसल्ला संभालते हैं, निकाह का खिताब देते हैं, ईदैन का खुतबा देते हैं, सीरत की महफिलों में खिताब करते हैं। उन्हें घोटाले से फुर्सत नहीं और इन्हें वासो नसीहत से फुर्सत नहीं। तो जब यह फैक्ट्री मजबूत थी, कदम कदम पे शरीफों की तादाद थी, जब मदरसा कमजोर हुआ, समाज चोरों से भर गया, डकैतों से भर गया, छोकरीबाजी करने वालों से भर गया, गुटखाखोरों से भर गया। इसलिए आज जरूरत है हुकूमत वक्त भी जान ले, यह फैक्ट्री को मजबूत करे, वरना हिंदुस्तान डकैतों का समाज हो जाएगा। मुसलमान भी अपने बच्चों को मदरसा भेजे 1 घंटा या 2 घंटा, ताकि वहां डॉक्टर भी बने, इंसान भी बने, वहां पैसा कमाने का तरीका सीखे और यहाँ इंसान बनने का तरीका सीखे। और जब मदरसा मजबूत होगा तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद घटेगी। ये मदरसा है इंसान बनाने की फैक्ट्री। पढ़ने का मकसद ही है जन्नत जाना, पढ़ने का मकसद ही है भले बुरे की तमीज करना, पढ़ने का मकसद है कि दुनिया से ज्यादा आखिरत की तैयारी करना, पढ़ने का मकसद है कि अपने से दूसरों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। यही है एक इंसान की तारीफ, ये इंसान की डिफिनेशन। इसको हुजूर ने क्या फरमाया, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, द ट्रू बिलीवर इज वन फ्रॉम हुज हैंड्स, फ्रॉम हुज माउथ अदर मुस्लिम्स आर सेफ। सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। यह है ट्रू बिलीवर। ये बुखारी में भी हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी है, यानी बहुत ऑथेंटिक, बहुत मोतबर हदीस है। सच्चा मुसलमान वो है जो अपनी जबान से दूसरों को सेफ रखे, यानी दूसरा या तो मेरे से अच्छी बात सुने, अच्छा मशवरा सुने, और बुरी बात हमसे कभी कोई ना देखे, यानी वह मेरे कष्ट से सेफ हो जाए। ना मैं उनको गाली दूंगा, ना मैं उनके खिलाफ कोई प्लान बनाऊंगा, यानी वह मुझको देखकर डरे नहीं, मानूस होके करीब आ जाए कि इस बंदे से मुझको कोई खतरा नहीं है। यही इंसान की तारीफ। और आज समाज को ढूंढें, 99% आदमी इस तरह का मिलेगा जिससे आपको डर लगेगा, पता नहीं ये मुझको किस गड्ढे में डाल देगा, पता नहीं मुझ मेरे साथ क्या कर देगा, मुझको गाली देगा, मुझ पर केस मुकदमा कर देगा, मेरे कस्टमर को भटका देगा, या फिर आप दूर से जाल फैला के मुझको गड्ढे में गिराएगा। जिस तरह से एक महान आदमी इंडिया का बोलता है, भाइयों बहनों, सारा हिंदुस्तान डर जाता है, ये नोटबंदी करवाएगा कि कोरोना को लाएगा कि साहब जीएसटी लगवाएगा कि क्या करेगा, सारा हिंदुस्तान डर जाता है। लोग कहते हैं कि भाई बहनों मत बोले ये, वरना फिर कोई तीसरा प्लान लेके आ जाएगा। आदमी वही है जो दूसरों से कष्ट न पहुंचे, कष्ट न दे, वही आदमी वही है, द बेस्ट अमंग यू। आज इसी थोड़ा सा और जो एक्सप्लेन कर देते हैं। दुनिया के रहनुमा, दुनिया के स्कॉलर, दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, वो सब अच्छी बातें आज कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मोदी जी भी आज करते हैं कि पढ़ने लिखने का मकसद नौकरी करना नहीं है, आप पढ़ने के बाद पकौड़ा बेचिए, पढ़ने के बाद आप चाय की दुकान पे जाइए,
लेकिन आप बैंक मत लूटिए, दूसरों को मत ठगिए, सरकारी मिशनरीज का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं है, पढ़ने का मकसद है एक अच्छा शहरी बनना, एक जेंटल सिटीजन बनना, डिसिप्लिन बनना, सिविलाइज्ड बनना। बात अच्छी बोल रहा है वो। अगरचे लड़कों ने मजाक उड़ाया, कहा कि आप पकौड़ा बेचने बोल रहे हैं, मैं लॉयर बनकर, एडवोकेट बनकर, पीजी करके, पीएचडी करके पकौड़ा बेचूं। हालांकि उनके कहने का मकसद ठीक था कि पढ़ने का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं है। अगर पढ़ने का मकसद नौकरी ही है तो सारे लोग नौकरी करेंगे, सबको नौकरी मिलना मुश्किल है। नौकरी नहीं मिलेगी तो बच्चे जहर खा के मर जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो सुसाइड कर लेंगे। और इस पढ़ने के मकसद पे नजर नहीं है, इसीलिए आज सुसाइड करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जहर खाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। आपने सुना होगा अभी एक हफ्ता पहले गाजियाबाद, नोएडा कि एक लड़की नीट नहीं निकाल पाई, 19 मंजिला मकान से कूद के जान दे दिया। एक लड़का नीट नहीं निकाल पाया, ये मेडिकल का जो टेस्ट होता है, एग्जाम बड़ा टफ होता है, नहीं निकाल पाया, वो ट्रेन की पट्टी में कट गया। आए दिन ऐसा होता रहता है। मगर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि एक बच्चा हाफिज नहीं बन पाया तो जहर खा लिया, एक बच्चा मौलाना नहीं बन पाया तो खुदकुशी कर लिया, एक बच्चे को इमामत की नौकरी नहीं मिली तो जहर खा के मर गया। नहीं, उनको नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि उसने पढ़ने का मकसद नौकरी बनाया, खाना कमाना। और जब खाना कमाना नहीं मिला तो वो जहर खा के मर जाएगा। इनका मकसद है पढ़ने के बाद जन्नत जाना, दूसरों को जन्नती बनाना, शरीफ बनना, शरीफ बनाना, नेक बनना, नेक बनाना। चाहे चौकी रोटी खाए तो भी नेक बनेगा, नेक बनाएगा, चाहे किराए के घर में रहे तो भी नेक बनेगा, नेक बनाएगा। यहां जहर खाने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ मेडिकल कॉलेज अगर मजबूत हुआ तो जहर खाने वालों की तादाद में इजाफा होगा। सिर्फ ITI कॉलेज अगर मजबूत हुआ, खुदकुशी करने वालों की तादाद में इजाफा होगा। लेकिन जिस दिन मदरसा मजबूत हुआ, हराम मौत मरने वाला घटेगा और दुनिया नेकी से भर जाएगी, नेकियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। जरूरत है कि मदरसे को मजबूत किया जाए और पढ़ने का उद्देश्य समझा जाए। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, पढ़ने का मकसद क्या है उसको समझा जाए। जरा गौर से सुनिएगा। ए बच्चा, ए बाबू, ए टोपी वाला, देखिए वो लड़का भाग रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बैठो 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 बैठो, तुम्हारे फायदे की बात हो रही है, गौर से सुनो। भागो मत, नाच सुन के भागो मत, तकरीर सुनो, गौर से सुनो। आज हमारे बच्चे मदरसे की कोई अहमियत नहीं समझते। हमारे बच्चे खुद आखिर इस्लाम की जिंदगी की मसाला नहीं करते। जब कोई काफिर कुछ बोलता है तो इनको बड़ा गुस्सा आता है, क्यों तुमने मेरे पैगंबर के बारे में ऐसा बोला? और खुद ये कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, चूंकि नहीं जानता है, जो हुजूर को नहीं पाया, सरकार दो जहां की जिंदगी का मताला नहीं किया। जब नहीं किया है तो या तो काफिर के बोलने के बाद गुस्सा आएगा, या फिर वो खुद कंफ्यूज्ड हो जाएगा। तो वाकई ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो नहीं जानता है। मैं कैसे बताऊं कि सरकार दो जहां की जिंदगी का एक एक पल, एक एक मोमेंट, पैदाइश से लेकर के विसाल की घड़ी तक हुजूर का सारा काम सिर्फ इंसानियत के लिए, कोई काम अपनी ख्वाहिश के लिए हुजूर ने नहीं किया। सरकार दो जहां उस आदमी का नाम है जिसके बारे में सैयदा आयशा, जो आपकी बीवी हमारी माँ है, वो कहती हैं कि आका का विसाल हो गया, लगातार 2 दिन भी पेट भर गेहूं की रोटी नहीं खाएगा। अल्लाह सरकार दो जहां इस दुनिया का सबसे बड़ा जाहिद, जिन्होंने ख्वाहिशात को रौंद दिया। अच्छा, जो आदमी लग्जरियस होता है, जो आदमी जिसको औरतों में चाहत होती है, वो आदमी अच्छा पहनता है दिखने के लिए। जिस तरह आजकल बहुत से लोग औरतों के दिल दादा हैं, तो 70 साल की उम्र में भी वो सफेद बाल में खिजाब लगा के काला करते हैं ताकि बीवी की निगाह में वो गिरे नहीं। आला हजरत से किसी ने पूछा था कि सरकार खिजाब लगाना कैसा है, काला है, और लोग अपनी जवानी छुपाने के लिए खिजाब लगाते हैं। तो आला हजरत ने कहा था शरअन तो हराम है वो, लेकिन जहाँ तक जवानी छुपाने का सवाल है, आपने एक मिसाल दी थी कि बूढ़ा बैल सींग में तेल लगाने से जवान नहीं होता है। काला खिजाब मैंने लगा दिया, मगर बदन की ताकत कहाँ से लाए, पुट्ठी की ताकत कहाँ से लाए, रगों की मजबूती कहाँ से लाएंगे?
इसलिए आदमी की जब अक्ल खराब होती है तो वो अक्लमंद बनने के लिए लंबी दाढ़ी में आग लगा देता है, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा है कि जिसकी दाढ़ी लंबी हो उसकी अक्ल घटती चली जाती है। अब जब पढ़ा वो किताब में कि दाढ़ी लंबी जिसकी हो अक्ल घटती है, तो वो अपनी दाढ़ी के बाल को चिराग में जलाना शुरू कर दिया ताकि मैं बेवकूफ नहीं कहलाऊं, जबकि वो इस अमल से जाहिर कर दिया कि जिसकी दाढ़ी लंबी हो वो बेवकूफ होता है। दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए, लंबी नहीं, और खिजाब लगाना सियाह हराम है। आदमी ताकत से जवान होता है, उम्र से तबई तौर पर जो आदमी वो जवान होता है। आर्टिफिशियल मसनूई तौर पर कोई काम करने से बंदा जवान नहीं होता, तो आर्टिफिशियल मसनूई तौर पर आदमी करने से जवान नहीं होता। मैं कह रहा था कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की जिंदगी पे इन कुत्तों ने जो हमला किया है, सरकार की जिंदगी में ऐश को जो दाखिल किया है, उन्होंने इतनी शादी कर ली, कम उम्र की औरत शादी कर ली, हमें उससे बहस नहीं है। वो तो दो चार लुच्चे लफंगे हैं जिन्होंने बोला, मकसद है अपने ग्रुप का हीरो बन जाना, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है कि नॉलेज से कमाए। इसलिए एक नॉलेज है मुसलमान को गाली दें और अपने ग्रुप का हीरो बन जाए, यही नॉलेज है। इसलिए वो सब कुछ छोड़ के हमारे पैगंबर को टारगेट बनाता है और 2025-30 तक सारे मुसलमान को खदेड़ के भगा देंगे, हिंदुस्तान को आज़ाद करवा लेंगे, हिंदुस्तान हमारा राज्य कायम हो जाएगा, चला जाएगा। वो जानता है कि जो कुछ वो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, लेकिन अपने लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये इधर झूठ बोला, उसके लोगों ने वाह वाह तालियां बजा दी, उसको सोने के सिक्के पे तौल दिया। इससे अच्छा काम क्या? झूठ बोलो, मुसलमान को मारने की बात करो, उनके लोग उनको सोने पे तौल देते हैं। इससे आसान काम क्या हो सकता है? इसलिए वो आसान काम करते हैं, वरना वो जानते हैं कि इस्लाम मिटाना, इस्लाम लाने वालों की तादाद घटाना ये उनके बस में नहीं है। इनसे ज्यादा मजबूत इनके बाप दादा थे, इनसे ज्यादा ताकतवर इनके बाप दादा थे। वो लोग बैरिस्टर थे, वो लोग ब्रिटेन से पढ़ के आए थे, उनके पास इल्म था, उनके पास अक्ल थी। उन लोगों ने भी इस्लाम के खिलाफ प्लान बनाया, लेकिन वह लोग धाराशाही हो गए। मुसलमान 10 करोड़ थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 करोड़ की तादाद में हिंदुस्तान में नजर आ रहे हैं। तो अगर घटना होता इस्लाम का, तो इनसे ताकतवर था वो जो अंग्रेजों को भगाया। वो जब मिटाने की बात कर रहा था तो और मुसलमान मिटे नहीं, मस्जिद मिटी नहीं, मदरसा मिटा नहीं, खानकाह मिटी नहीं, वो मिटाने वाले मर गए, वो लूट गए। मगर जिस इस्लाम को मिटाना चाहते थे वो इस्लाम आज हिंदुस्तान में मुस्कुरा रहा, मस्जिदें मुस्कुरा रही, मदरसा मुस्कुरा रहा, खानकाहें मुस्कुरा रही है। 10 करोड़ बढ़ के 40 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। और मैं तो साफ कहता हूं, आप नर्वस मत हो, आप अपनी फिक्र करें। आप नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ें। आप ये फिक्र करें कि अगर मैं कल मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा, इसकी फिक्र करें। अगर मैं मर गया तो मौत मेरी लेटरिन रूम में आएगी या हालत सजदा में आएगी, या तस्बीह पढ़ते पढ़ते आएगी, या गाना सुनते सुनते आएगी, गुटखा खाते खाते मौत आएगी, या तिलावत करते करते मौत आएगी। अपनी फिक्र करें। ऐसा नहीं होता है कि सारी जिंदगी में गुटखा खाऊं और मरते वक्त मेरी जबान पे कलमा जारी हो जाए। हदीस में आया है कि जो आखिरी बोली कलमा पढ़ता है दखलल जन्नह, सीधे जन्नत में दाखिल हो जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि मैं सारी जिंदगी गुटखा सिगरेट की प्रैक्टिस करूं, गाने की, और मरते वक्त कलमा जारी हो जाए, नहीं, बल्कि जो जिस चीज की प्रैक्टिस करता है वही उसकी जबान पे जारी होता है। जो घर में तिलावत किया हो, जो गाड़ी पे बैठ के हाथ हैंडल पे रहे, जबान पे दुरूद रहा हो, जो चलते उठते बैठते कलमा दुरूद, ट्रेन पे सफर करे, खेत में हल चलाए, घर में बैठे, जहां फुर्सत मिली कलमा दुरूद, जो कलमा दुरूद से जबान सजाएगा, अब गुटखा बीड़ी सिगरेट से जबान खाली रखेगा, जो 10 मिनट में पान चबाएगा 10 मिनट में 100 बार वह दरूद पढ़ लेगा, कई हजार नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। जो दरूद और कलमा और अच्छी बात की प्रैक्टिस करेगा, अगर खेत में भी उसकी मौत आएगी तो जो 25 साल से कलमा की प्रैक्टिस किया है उस वक्त ज़बान पे चूक नहीं, अल्लाह का फरिश्ता उसकी उस ज़बान पे कलमा जारी फरमा देगा। ईमान की हालत में मरेगा, दखलल जन्नह, सीधे जन्नत में। नारे तकबीर, नारे
شہر یار صاحب قبلہ اس دنیا میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں ساری زندگی ایک دوسرے کام کی مشق کروں اور ریزلٹ دوسرا نکل جائے. نہیں ہوتا. یہ دنیا ایک سسٹم سے چلتا ہے. دنیا کا سارا کام ایک نیم سے چلتا ہے. نیم سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوتا ہے. میں یہ بولوں کہ میں بہت بڑا خطیب بن جاؤں, میں کتاب پڑھوں ہی نہیں, مطالعہ ہی نہیں کروں, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہی تقریر رٹیں گے, اسی کو ساری زندگی بولیں گے اور مر جائیں گے 2-4 پیسہ کما کے. لوگ بولیں گے بس ایک تقریر اس کو یاد ہے, ایک تھا ہندوستان کا مقرر, جہاں بھی جائے وہی ایک تقریر, وہی ایک تقریر, وہی ایک تقریر. تو اور آج کل جب پہلے سننے والے لوگ تھے تو ایک تقریر, اور آج کل تو سننے والے لوگ بھی نہیں ہیں. آج تو ہمارا امام انا اعطینا کالکوثر فجر میں بھی پڑھے, عشاء میں بھی پڑھے, جمعہ میں بھی پڑھے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے کہ مولانا صاحب کیا ہے. قرآن میں 114 صورتیں ہیں, 6666 آیتیں ہیں, صرف ایک ہی صورت کو بار بار پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو امام صاحب محنت کیوں کرے گا؟ جب پبلک بولے گی کہ آج سورہ ملک سنائیے, سورہ جن سنائیے, سورہ مزمل سنائیے, سورہ یاسین سنائیے, سورہ دخان سنائیے, ورنہ ہی تو چھٹی لے لیجئے, تب امام صاحب 5 گھنٹے رٹ کے فجر میں سورہ جن سنائے گا, سورہ مزمل سنائے گا. جب مقتدی چست اور ایکٹیو رہتا ہے تو پھر امام کو بھی ایکٹیو بننا پڑتا ہے. اگر آپ جمعہ کے دن ایک تقریر کیا ہو, اگلے جمعہ کو پھر ریپیٹ کیا, اگر آپ نے ان سے کہا مولانا صاحب مطالعہ کیجئے, ہر جمعہ کے دن الگ الگ حدیث سنائیے, قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں, اگر ہر جمعہ کو ایک ہی آیت آپ سنائیں گے تو اتنے دن آپ زندہ بھی نہیں رہ پائیں گے, اور ہر جمعہ کو الگ الگ آیت آپ سنائیں گے. اگر آپ نے ان کو ٹوکا تو پھر وہ محنت کرے گا 1 ہفتہ تک, اور جمعہ کے دن نئی تقریر ملے گی. آپ کو مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ انا اعطینا کالکوثر پڑھے, وہ انسان لفی خسر پڑھے, آپ کو مطلب ہی نہیں, پھر وہ محنت کیوں کرے گا؟ آپ جب ایکٹیو رہیں گے تو وہ محنت کرے گا, اور جب وہ محنت کرے گا تو ہر جمعہ کو نئی نئی بات آپ تک پہنچتی رہے گی. وہ نہ ان کو معلوم ہے کہ پبلک کو مطلب نہیں ہے تو کیوں میں پسینہ بہاؤں. میں تقریر پچھلے جمعہ کو جو کرتا ہوں اور پوچھوں ان سے تو یہ پوچھتا ہی نہیں کہ تم نے تقریر کی تھی پچھلے جمعہ کو, یہ سنتا ہی نہیں. مسجد میں لوگ رہتے ہیں اور دماغ کھیت میں چرتا رہتا ہے, تو ایسے لوگوں کے سامنے میں کیا کروں؟ ایک ہی بولوں گا, پھر بھی بولے گا ہر جمعہ کو نئی نئی تقریر. عالم دین کو ایکٹیو رکھنے کے لیے مقتدی کو ایکٹیو رہنا پڑے گا, اور جب آپ ایکٹیو رہیں گے تو پھر یہ شکایت نہیں رہے گی کہ جمعہ کے دن تقریر کے ٹائم میں مجمع نہیں رہتا ہے, اور جب نماز شروع ہوتی ہے تو مسجد بھر جاتی ہے. اسی وقت میں ایک مسجد ہے بنگلور میں, جہاں 10 الگ الگ محلوں سے لوگ اذان سے پہلے ہی ساری مسجدوں کی صفوں کو بھر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا امام ایکٹیو ہے, ہر جمعہ کے دن اچھی گفتگو کرتا ہے. سننے کے لیے لوگ اذان سے پہلے ہی پہلی صف میں جگہ لے لیتے ہیں. محنت کی قدر ہوتی ہے. دنیا نیم سے چلتا ہے, کوئی کام نیم کے خلاف نہیں ہوتا. اگر میں کوئی بڑا مدرس بن جاؤں محنت نہ کروں نہیں ہوگا, میں شیخ الحدیث بن جاؤں محنت نہ کروں نہیں ہوگا, میں بہت بڑا مدرسہ 100 کمرے کا کھول لوں محنت نہیں کروں نہیں چلے گا مدرسہ. یہ دنیا کا نیم ہے, محنت کرنا, اسٹرگل کرنا, جد و جہد کرنا. اللہ روزی دینے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن روزی حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا, کھیت میں ہل چلانا پڑے گا, فصل پیدا کرنی پڑے گی, درخت لگانا پڑے گا. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا میں درخت لگا دوں آم کا اور اس میں